तो चलिए क्लास 10th स्टूडेंट्स, आपके लिए फिर एक खुशखबरी है क्योंकि मैं फिर से एक प्लेलिस्ट क्रिएट करने जा रही हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अभी से रेडी हो जाओ और प्रिपरेशन चालू कर दो। आज हम डिस्कस करेंगे कि 1 मार्क्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि सिलेबस चेंज कर दिया है, स्पेशली जैक बोर्ड का सिलेबस। बट जब मंथली टेस्ट हो रहा है स्कूलों में, वहाँ पे पुराने सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब क्या ही बताएं हम। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेरे प्लेलिस्ट से तैयारी करो, क्योंकि मैं एकदम पुराने सिलेबस को भी लेकर आगे चलूँगी, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चंस अगर आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, और मैं आपको बता दूं ये सब 1 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि 1 मार्क्स में पूछा गया था और आगे भी पूछा जा सकता है। पहला है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अब देखिए, इन्हीं में से आएगा पक्का है, बट ऐसा हो सकता है कि अभाज्य गुणनखंड 140 का मैंने कराया है और एग्जाम में आ गया 150। अब आप वापस आएंगे वीडियो में, मैम आपने तो 140 का कराया था, 150 का आ गया, अब तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है, अभाज्य गुणनखंड 140 का मैं करा रही हूँ, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है। तरीका तो वही है ना, इतना तो गधे नहीं हो सकते हो तुम लोग, है ना। तो देखो कैसे करना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो ये 70 बार जाएगा, फिर ये 35 बार, फिर 5 से चलाएंगे ये 7 बार, और 7 से चलाएंगे तो ये 1 बार। ठीक है, तो 140 का टोटल हो गया 2 × 2 × 5 × 7। अब 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 × 7। ठीक है, ये लिखना जरूरी है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर 5 भी 2 होता तो 5 का स्क्वायर लिखते हैं, और अगर 7 ऐसे 3 होता तो हम 7 का क्यूब लिखते हैं। ठीक है, ओके। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एक ग्राफ हमें गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है। हम कैसे निकालेंगे, ये जो ग्राफ है ना, ये देखो, ये हमें देखना होगा कि ये जो ग्राफ है ना, ये ड्रॉ किया हुआ, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस ये है हमारा, तो यहाँ पे एक बार टच कर रहा है, एक बार यहाँ पे कर रहा है, एक बार यहाँ पे कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे भी तो कर रहा है, तो ध्यान से देखो ये क्या है, वाई एक्सिस है, इसको नहीं लेना है। तो 1 2 3, तो हमारा जो पी एक्स की शून्यकों की संख्या है वो निकल के आ गया 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा है, देखो कि जांच कीजिए कि x × 2x + 3 = x² + 1 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो x × 2x + 3 = x² + 1। अब इस x को हमने यहाँ पे ब्रैकेट को बेसिकली खोल दिया, तो x × 2x दैट इज 2x² प्लस x × 3 x × 3 दैट इज 3x बराबर x² + 1। देखो 2x² + 3x, और इस प्लस x² को हम उस साइड लेके जाएंगे तो -x², इस +1 को हम उस साइड लेके जाएंगे -1 = 0। अब ध्यान से देखो, यहाँ तक हम पहुँच गए थे, कहाँ, यहाँ तक। अब ये +2x² से एक -x² घट गया, तो हमारे पास क्या बचा, +x², और +3x - 1 = 0। अब अगर इसे ध्यान से देखो, ax² + bx + c इसके फॉर्म में आ गया ना ये, तो हम कह सकते हैं आता ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये उस फॉर्म में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मान निकालिए sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। तो sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री बराबर sin 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin 90 डिग्री - 72 डिग्री। ठीक है, बिकॉज 90 से 72 को घटाओगे तो 18 ही तो आएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बटे cos 72 डिग्री। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो फिर भी देख लीजिए, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है गाइस, cos थीटा। तो वही चीज़ हमने लिखा, देखो यहाँ पे, इसको ये 90 है और माइनस इसको थीटा मान लो, तो ये हो गया cos थीटा। थीटा की जगह पर क्या है, 72, तो हमने लिखा cos 72, और नीचे में तो cos 72 है ही, दोनों कट गया, हमारे पास आंसर आया 1।
तो ये हमारा जो PDF है ये थोड़ा सा कट गया है, लेकिन इसका आंसर क्या है 1 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखो, कोई भी AP सीरीज दिया हो ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, तो इसका जो फर्स्ट संख्या है ये हमारा क्या कहलाता है, प्रथम पद, जिसे हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, और जो इसके बीच में गैप है उसको हम सार्वंतर कहते हैं, जिसे हम D से डिनोट करते हैं। सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, देखो ये हमारा प्रथम पद, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऐसे चलता गया है। ठीक है, तो अगर सार्व अंतर हमें निकालना है तो D इज इक्वल टू, ये हमारा, इसको हम A1 से डिनोट करते हैं, A2, A3, A4। ठीक है, तो D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी सेकेंड वालों को फर्स्ट से माइनस करना पड़ता है। तो सेकेंड क्या है 10 माइनस फर्स्ट क्या है 4, तो दैट इज 6। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सार्वंतर। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक मैं दूसरे पार्ट में बना देती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।